टू काशी विश्वनाथ। आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा है, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले कर। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना है, वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाना है। Hello and welcome to this edition of the Right Stand. यहाँ पर बातें बहस already it has started here at the Dashashwamedh Ghat. In the background we've got Babaji performing. Hansraj Raghuvanshi is on the stage. It's festive atmosphere. But Prime Minister Narendra Modi is back to the capital. So the question now is this Vishwas plus Vikas. And I'm deliberately saying Vishwas plus first. Vishwas plus Vikas. Is this a formula for 2022? Let's dive straight into the debate because we are tight on time tonight. There's plenty to share with you from Kashi. So I have with me members of the Samajwadi Party, the Congress Party, the BJP and a member of the Sanskar Bharati. So let me start with Shankar Vishnani ji. He is from the Samajwadi Party. Om Prakash Ojha ji is a leader from the Congress Party. He was former secretary of the UP Pradesh Congress Committee. I have with me Dr. Saurabh Srivastava. He is General Secretary of the Sanskar Bharati, and I have Ajay Mishra, who is leader of the BJP. तो आप सबको हर हर महादेव। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये विश्वास और विकास का जो फॉर्मूला है, ये चलेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये विश्वासघात और विनाश का फार्मूला है। क्यों? और इन्होंने सिर्फ काशी में जो ब्राइडल मेकअप किया है, ये सिर्फ काशी की जनता को छलने का काम किया गया है। निश्चित रूप से एक माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ये सड़कों के सवाल, पानी के सवाल, बिजली के सवाल बड़े बौने समझ में आते हैं। और रहा सवाल विकास का, तो इस बनारस शहर के अंदर पिछले 35 सालों से विधायक इनके, महापौर इनके, और निश्चित रूप से अब तो माननीय सांसद जी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व काशी का करने का काम कर रहे हैं। परंतु काशी के लोगों को जो उम्मीदें थी, जो इनसे आशाएं थी, वो सारी आशाएं निराशा में बदल चुकी हैं। क्योंकि जब पेट की भूख बढ़ जाती है तो चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। निश्चित रूप से गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है, महिला उत्पीड़न हुआ है, और निश्चित रूप से बनारस में जो मूलभूत सुविधाएं थी, न हमें अच्छी शिक्षा मिल पाई, न हमें अच्छी चिकित्सा मिल पाई, न हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाया। तो ये कहीं न कहीं कल कारखाने हमें नहीं मिल पाए, कहीं रोजगार नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से जो बनारस के अगल बगल के जनपद हैं, जैसे आप भदोई ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, भदोई का कालीन व्यवसाय चौपट हो चुका है। वाराणसी का लघु उद्योग जो खिलौनों का था, वो पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है। मिर्जापुर में जो पीतल के बर्तन बना करते थे, वो पूर्ण रूप से लघु उद्योग चौपट हो चुके हैं। चुनार की धरती पर मिट्टी के बर्तन जो खिलौने बनाए जाते थे, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। निश्चित रूप से जरूरत थी इस समय इस बनारस को विकास में अगर करना था तो एक रोजगार की आवश्यकता थी, महंगाई से निजात दिलाने की आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से शिक्षा और चिकित्सा के अंदर हम लोगों ने ये सोचा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीदें लगाई थी कि इस वाराणसी शहर के अंदर अगर उन्होंने एक एम्स देने का काम किया होता तो निश्चित रूप से पूर्वांचल ही नहीं,
आधा बिहार भी उससे लोगों को लाभान्वित होता, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखा जाए तो एक अदना सा केंद्रीय विद्यालय भी नया नहीं आया। और आज जिस तरीके से काशी के अंदर जो महिमा मंडन और जो यह कहा जा रहा है कि काशी की पहचान को विश्व के पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी से ने रखा है, तो मैं निश्चित रूप से मैं बता दूं, ये काशी के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है, क्योंकि ये तथाकथित सरकारी हिंदू लोग हैं। क्योंकि काशी धर्म की नगरी, काशी सांस्कृतिक विश्व की नगरी, काशी संगीत की नगरी विश्व की, काशी शिक्षा की नगरी, तो निश्चित रूप से बहुत समय से काशी विश्व के पटल पर रही है। किसी भी व्यक्ति की पहचान काशी से हो सकती है। अगर कोई यह कहेगा कि विश्व के पटल पर प्रधानमंत्री जी ने अगर काशी को रखा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बाबा विश्वनाथ इस बात का उनको जरूर बताएंगे। शिव से ऊपर कोई नहीं है। जी, तो वो तो भोले बाबा से ऊपर कोई हो भी नहीं सकता। और आदि से अनंत तक शिव ही है। ये निश्चित रूप से काशी का अपमान है। अगर अहिल्याबाई होलकर ने भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था, तो निश्चित रूप से देश के अंदर इतना महिमा मंडन अपना नहीं किया था जिस तरीके से तथाकथित ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारी हिंदू, अच्छा, आप सरकारी हिंदू जो लोग महिमा मंडन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा विश्वनाथ के ऊपर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता ये मन बनाएगी। तो आपने कॉस्मेटिक और ब्राइडल विकास इन्होंने कॉस्मेटिक और ब्राइडल विकास कहा है। अब इससे पहले कि मैं ओम प्रकाश जी के पास जाऊं, अजय आप पहले इनका जवाब दीजिए। बड़े भाई से कहना सिर्फ इतना है कि ये ब्राइडल मेकअप जो 2014 के बाद 17 में भी दिखा और 19 में भी दिखा, तो आप क्यों नहीं दिखा पाए? आपको दिखाना चाहिए था ब्राइडल मेकअप। और ब्राइडल मेकअप नंगी आंखों से दिख रहा है। घाट जहां आप खड़े हैं वहां से भी दिख रहा है, सड़कों पर भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं भाई, देखिए आप कहते रहे, हमने कुछ कहा नहीं। बड़े भाई हैं आप, आपका सम्मान है, लेकिन जो चीजें नंगी आंखों से लोगों को दिख रही हैं, जो पूर्वांचल जहां हम खड़े हैं, जहां पे हम जब शहर में एंट्री करते थे तो शहर में बड़ा अंदर आने के बाद बिजली दिखती थी। आज जब हम बड़े शहरों में जाते थे तो लगता था यार ये देखो बड़ा शहर शुरू हो गया। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से बिजली, लाइट, लोड सब बड़ा अच्छा। आज कम से कम बनारस वाले, पूर्वांचल वाले ये कह सकते हैं कि हमारे शहरों में भी जब लोग आते हैं तो शान से कह सकते हैं कि हाँ भाई बिजली बत्ती जल रही है, लोग आ रहे हैं और दिख रहा है कि हाँ काम हो रहा है। रही बात भाई ने कहा कि महंगाई की, तो महंगाई चलिए महंगाई मान लेते हैं, आज भी है, तो महंगाई कांग्रेस के जमाने में भी थी, महंगाई हर समय रही। लेकिन आप ये देखिए कि जनता का जो पैसा मैक्सिमम, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन आपसे परसेंटेज में कहीं ज्यादा हमने जनहित में काम किया, जनहित में खर्च किया, जो दिख रहा है। आप ये करते हैं, हमारा आने का नंबर ही नहीं आता। अच्छा, और अगर इन्होंने किया होता तो इनका नंबर नहीं आता। इन पर आरोप ये है कि देखिए कितने सालों से नगर पार्षद आपका है, एमएलए आपका है, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी सड़क बनाने की और फिर यहाँ पर बिजली और इस तरह का विकास और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो कि लोकल सिविक बॉडी का काम है, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों करें? ये भी पूछा गया। उसके बारे में कहना चाहूंगा सर, पिछले 25 सालों में 2017 में जब योगी जी आए, उसके पहले किसकी लंबे समय तक सरकार रही? 2500 साल सपा और बसपा का शासन रहा। तो 25 साल बहुत होता है, किसी भी सिस्टम को करप्ट करने के लिए बहुत होता है। तो सिस्टम सुधारते सुधारते समय तो लगेगा, इट विल टेक टाइम। सिस्टम सुधारते सुधारते समय लगेगा। सिस्टम को पीएम के डंडे, टीवीएम के चाबुक की वजह से और योगी जी की वजह से यहाँ पर हुआ। तो लोकल्स ने क्या किया? यहाँ पर आपका क्या आरोप है ओम प्रकाश जी? देखिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आप जो बात हमसे पूछा आपने, बहुत बड़ा प्रश्न है ये बनारस के लिए। देखिए, विकास जो हुआ है वो काशी के लिए औचित्यहीन विकास हुआ है। औचित्यहीन विकास हुआ है क्या? मैं इसलिए बात कह रहा हूँ बिना मतलब का कि यहाँ से ठीक नदी के उस पार रामनगर के पास में बंदरगाह बना है। मैं पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से कि आखिरकार कितना रेवेन्यू और कितने शिप यहाँ पर आए, बताएं कम से कम। और नहीं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का क्या मतलब था? ठीक जहाँ पे आप खड़े हैं नदी के उस पार गंगा नहर बना हुआ था। वो गंगा नहर मुझे आज दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ गया वो पैसा? उसका तो पेमेंट हो गया। तीसरी चीज, एक घाट बन रहा है, खिड़किया घाट, वहाँ पे ऊपर कोई भी काशी वासी बासिंदा नहीं है। जबकि बनारस में दक्षिण के छोर पे सामने घाट में कम से कम 70,000 की आबादी और इसके ऊपर में जाने पर कम से कम लाखों की आबादी है।
वो घाट आज भी कच्चा पड़ा हुआ है। आखिरकार घाट वहाँ क्यों नहीं बनाया गया? घाट उठा करके उचित वहाँ न जाने क्या मतलब रहा? समझने की जरूरत है। अच्छा, नहीं समझने की जवाब जरूरत नहीं है। जवाब जरूरत आखिरी आवश्यक पॉइंट बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो वर्तमान में आवश्यकता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। भविष्य की बात क्या तय होगा वो दिखा जाएगा बाद में। फिर इसके बाद से अगर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपने विकास किया है, आपका यहाँ पर जैसे भाई ने मेरे बताया, विधायक, एमएलए, पार्षद, प्रदेश गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट अगर आपका है, अगर आपने विकास किया है तो विकास के नाम पर आपको वोट मांगना चाहिए, न कि धर्म और हिंदुत्व के नाम पर आपको आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगिए, धर्म और हिंदुत्व के नाम पर मत मांगिए। जब हम 2 सीट पाए थे और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है औचित्यहीन विकास, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? अब सर इस बात को ही मैं औचित्यहीन मानता हूँ, कहना कोई जरूरत नहीं। रेवेन्यू कितना आया? ये विकास जो भी है औचित्यहीन तो कभी नहीं हो सकता, चाहे किसी का भी हो। रेवेन्यू कितना आया? मतलब 5 साल हो गया। मैं देखिए, मैं क्लर्क हूँ नहीं कि मैं रेवेन्यू के बारे में आपको बता अरे तो पाऊँ। फिर क्या मैं जो बात उनको बताने दीजिए, बातें आपने कही उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे आपने एक घाट की बात करी, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा रोड आज की डेट में घाट पे पहुंचने के लिए खिड़किया घाट पे है, ठीक? वहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, वहाँ से फिर यहाँ दर्शन करने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, जो गंगा जी की तरफ गेट खुला हुआ है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है। तो ये सुविधाएं जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे उस चीज का जरूरत होगा, वहीं पे तो बनेगा। आपके कहने से वहाँ हर जगह तो नहीं बन सकता। क्या सामने घाट में चरपहिया गाड़ी नहीं जाती है क्या? नहीं, सामने घाट पे जाती है, लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं है भैया। अच्छा, वो जीटी रोड पे है, उतना कन्वीनियंट नहीं है, वो जीटी रोड पे है। देखिए जीटी रोड पे है वो। इधर जाइए, विश्व सुंदरी जो पुल है ना, ठीक उसके नीचे घाट है वो। क्या समझा? और इसके बाद से रामनगर जो बाईपास घुस रहा है, वो रोड उसके पास है। इसके बाद से आप बनारस की एक एंट्री दिखा रहे हैं और उसमें बनारस की 2 एंट्री है। उसके ऊपर न जाकर के उसके ऊपर प्रत्यक्ष चलिए, आप कहने को कह लेंगे, जो लोग आए होंगे यहाँ देखे होंगे वो तो समझ जाएंगे। हमारे यहाँ पे कहने से क्या मतलब? सारी चीजें लोगों को दिख रही है। अच्छा चलिए, अच्छा लोगों को दिख रही है, काशी पूछ रही है, इतना किया और करना बाकी है। जो किया क्या काशी वासियों के लिए किया या दिखावे के लिए किया? ड्यूटी था। हाँ, ड्यूटी था, करना है। क्यों करना है? और ये विकास प्लस विश्वास फॉर्मूला में देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है जो किया गलत किया। अब आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने डुबकी नहीं लगाई, सिर्फ मोदी जी ने डुबकी लगाई, यानी गंगा मैया भी साफ नहीं है इसीलिए डुबकी नहीं लगाई। राहुल गांधी ने कह दिया सिर्फ अपने को दिखाना चाहते हैं, औरों को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए खुद को ही दिखाया। अब बताइए। देखिए, मुझे लगता है पहले तो बड़े भाई की बात का मैं कहना चाहता हूँ कि ये विकास का भी समय है, और निश्चित तौर पे अगर साधारण जनमानस की अगर आप बात करते हैं तो जन को अगर मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं तो वो इस समय भाजपा की सरकार में मिल पाई हैं। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके बीच में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बारी बारी से आता हूँ। जैसे भी हुआ कि भाई अप्रायोजित विकास हुआ है, मैं इसमें आना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जब बनारस में आता है तो वो एयरपोर्ट से बाबतपुर से होते हुए बनारस में प्रवेश करता है। आज आप एयरपोर्ट को देखें तो जैसे लगता है कि आप किसी विदेश के किसी बड़े शहर से आप गुजर रहे हैं। आप यहाँ से इलाहाबाद चले जाइए तो रात में आपको लगता है कि चमकीले सितारों के एक उसमें सफर पे आप निकले हुए हैं। इसके पीछे अगर कारण क्या है, वो सिर्फ एक कारण है कि वो सुनियोजित विकास हुआ है। आप ये बताइए, अगर आपके पास सड़कें नहीं होंगी, मूलभूत सुविधाओं में आपकी सड़कें आती हैं, पानी आता है, बिजली आता है, आज के समय में अंडरग्राउंड पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसके लिए पीएम की जरूरत क्या है? पीएम और एमपी की जरूरत क्या? वो जो एमएलए कॉर्पोरेटर और लोकल सिविक बॉडी करेगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रधान सेवक सांसद के तौर पे वाराणसी से है, और इसलिए वाराणसी की हर चीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे इस नेतृत्व को, कि वो बिना लाग लपेट के सीधे काशी आते हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, संस्कार भारती से हूं, एक अदना सा मैं कार्यकर्ता हूं। आप देखिए, संस्कृति की नव विहान है। संस्कृति में हमारे यहाँ निषाद राज गुह के साथ भगवान श्री राम के संवाद को दिखाया गया है, उनके जीवन रहस्य को दिखाया गया है। आप देखिए, श्रमिकों का जिस तरह से फूलों से उनका पुष्पार्चन हुआ है, जिस तरह प्रधान सेवक ने आकर के उनके साथ भोजन किया है, ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये देश का एक गांव का अगर प्रधान
एक गांव का अगर एक प्रधान हो जाता है, एक गांव का एक प्रधान हो जाता है, तो वो भी अपने से थोड़े से भी सामाजिक तौर पे नीचे वाले लोगों के साथ भोजन करना उचित नहीं समझता है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रधान सेवक ऐसा है कि वो काशी में आकर के एक शंख निनाद करता है कि यही संस्कृति भारत की विकास क्या है, विकास क्या है, बता रहा हूँ। नहीं, विकास बता रहा हूँ। देखिए भाई, विकास की बात कर रहे हैं ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, वो कांग्रेसी थे। कैंट स्टेशन बनाया, पंडित कमलापति त्रिपाठी थे, वो कांग्रेसी थे। संपूर्णानंद बनाया गया, वो कांग्रेसी थे। DLW बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा दिया चीज है। मैं कह रहा हूँ कि ये बनारस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहा था, कल कारखाना चाह रहा था, विश्वविद्यालय चाह रहा था। इतनी बड़ी चीज हम प्रधानमंत्री से पूछा रह सकते हैं। रोड और सीवर और पानी के लिए नगर प्रमुख और प्रदेश गवर्नमेंट काफी है। हाँ, काफी है। लेकिन एक प्रधानमंत्री अगर इस यहाँ का MP है और फिर अपने PMO में बैठकर ध्यान रखता है और फिर इसको फॉलो करता है और वहां से चाबुक लगती है, तो क्या ये हर MP को ऐसा करना चाहिए? एंड इज दिस इनफ? एंड हैज द प्रदेश मुख्यमंत्री डन हिज बिट? आप सब तो यहाँ आए, आपसे बहस हुई, इसको हम यहाँ पर एक छोटी सी कहते हैं स्मॉल पूर्ण अल्प विराम और a comma on the broadcast. There is lots to cover on Kashi, and we've talked only politics, only Vikas, only Vishwas, but across the spectrum with Kashi Vasis. We're going to take a very short break as I thank all our panelists here. On the way out, here's a man who's an old hand at not just politics and sport, but also making what is symbolic of Banaras beyond Baba Bholenath, the Banarsi Pan. My conversation with Rajinder Chaurasia ji. See you after the break in conversation with some of the Buddhijeevis and those who are studying at the Banaras Hindu University. Stay with us here on the Right Stand. Well, you see a gentleman there presenting something to Prime Minister Narendra Modi, and you see him now making perhaps the best pan I have ever eaten. काशी आए, बनारस आए, पान नहीं खाया तो कैसे होगा? और वो भी इन सज्जन के साथ जिनका नाम राजेंद्र चौरसिया जी है। राजेंद्र जी नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। और क्या बढ़िया पान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मिजाज बनेगा तभी तो बात होगी। एंड अभी भी वो जायका है। ये कब की तस्वीर है, पहले ये बताइए। ये 19 फरवरी 19 की है। फरवरी 19 की है। तब मोदी जी यहाँ आए थे जी, और आपने उनको पान खिलाया? नहीं, मोदी जी पान नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं, तो फिर आपने उनको क्या भेंट किया? ऐसा है कि जब प्रथम चुनाव जब यहाँ पर लड़े थे 14 में, तो मैं पहला उनका प्रस्तावक में था। किसी कारणों मुझे जो है बीच में से जो ब्रेक किया गया, तो वह चीज़ें उनको जो है दिमाग में थी, तो उसी के तहत इन्होंने 19 फरवरी जब आए थे, बनारस प्रोग्राम लगा था, तो हमको जो है इन्होंने ट्विस्ट करके बुलाया था, वो गए थे, तो उसी जगह हम लोग का उनका संवाद हुआ था। तो कभी आपने उनसे आग्रह नहीं किया कि जरा हमारा पान खा के तो देखिए, बनारस आए हैं? सवाल इस बात का है कि उतना तो समय ही नहीं मिल पाया, और इस तरीके की जो तो इतना क्लोज जो तो उनसे हमसे बात नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत जो तो बातें हुई थी, तो इस वजह से उतना भाई प्रोटोकॉल में तो था ही नहीं, तो बिना प्रोटोकॉल के आप उनसे कुछ बात कर नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। पर अमित शाह जी को कौन सा पान पसंद है? अमित शाह जी को सादा पान जो है, उनका जो है हीरा मोती नवरत्न चटनी और इलायची के साथ वो पान, सादा पान खाते हैं। मैं आपसे जान कि बनारस के पान में ऐसी खासियत क्या है? बनारस की देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज जो है शुद्धता और स्वच्छता, एक चीज। और यदि आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे ईमानदारी से, तो जरूर आपको जनतन जो है क्षितिज पर दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो भोले बाबा का जो ये कॉरिडोर बना है, जो कि गंगा मैया से सीधा आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं, आपको लगता है ये ठीक होना चाहिए था? भाई सवाल इस बात का है कि वह हर लोगों के लिए कितनी तंग गलियों के द्वारा जो तुम दर्शन करने के लिए जाते थे, और कितने श्रद्धालुओं की भीड़ कहाँ से कहाँ तक लगी रहती थी। आज के दौर में वह जो बना है वह तो अविस्मरणीय है। जैसे जो अहिल्याबाई ने जो मंदिर का उद्धार किया, उनका इतिहास में नाम जुटा, और उसी तरीके से मोदी जी तो आज जीते जी अमर हो चुके हैं। मैं आपसे एक आग्रह करूं, मेरे लिए एक और पान बना देंगे? अरे एकदम तबीयत से मैं खिलाऊंगा आपको। वाह वाह वाह।
अहो भाग्य, धन्यवाद। इतना कहेंगे, बनारस आइएगा तो राजेंद्र जी के हाथ का पान जरूर खाइएगा।